चैप्टर नंबर 7वां के चैप्टर 7वां क्लास के प्राकृतिक वनस्पति अन्य जीवन 6ठा चैप्टर है। साल और सागवान, साल हो गया और सागवान कहाँ मिलता है? गिरिपाद में मिलता है। पूछेगा साल सागवान, साल हो गया सागवान कहाँ मिलता है? गिरिपाद में। पर्वत के ढलान पर, पर्वत है नहीं, पर्वत के जो ढलान है, ढलानों पर पतला नुकीला पत्ती वाला शंखकार वृक्ष मिलता है। यहाँ नुकीला शंखकार रूप के ढलान पर पत्ती मिलता है, वृक्ष भी मिलता है। हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। ये कहाँ मिलता है? नुकीला हिमालय क्षेत्र में और पर्वतीय प्रदेश में मिलता है, पर्वतीय पठार पर मिलता है। हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। हिमालय चक्र यहाँ, हिमालय के यहाँ रोडोडेड्रॉन फूल मिलता है। हिमालय में क्या मिलता है? रोडोडेड्रॉन फूल मिलता है। रोडोडेड्रॉन आर से रोडोडेड्रॉन, आर से रेड यानी कि लाल रंग का होता है, जो हिमालय में मिलता है। मनाली लिखा, मनाली के आगे जाकर तो रोहतांग दर्रा मिलता है। रोहतांग दर्रा मिलता है जो यहाँ घास मिलता है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? मनाली में। वहीं मनाली में घास मिलता है। देखो यहाँ रोडोडेड्रॉन देख रहे थे ना, रोडोडेड्रॉन का फूल है जो आपको लाल रंग के, रोडोडेड्रॉन लाल रंग का फूल है, हिमालय क्षेत्र में मिलता है। हो सकता है मनाली में ही मिलता होगा रोडोडेड्रॉन लाल फूल रंग, जो रोहतांग दर्रे से आगे मिलता है। रोहतांग दर्रे के यहाँ मिलता है घास। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करता है। अगर तापमान ज़्यादा मिलेगा तो वनस्पति ज़्यादा बढ़ेगा, नमी भी मिलेगा ज़्यादा बढ़ेगा, कम मिलेगा तब बढ़ेगा। ढाल मिट्टी पर भी निर्भर करता है। ढलान पर थोड़ा सा कम बढ़ता है, मिट्टी बढ़िया रहेगा तो ज़्यादा हरा बढ़ेगा, कम बढ़ेगा। तो चारों पर निर्भर करता है, तापमान, नमी, ढाल, मिट्टी पर वनस्पति वृद्धि करता है। बिहार में पतझड़ वन पाया जाता है। कौन सा? पतझड़ वन, जो पर्णपाती वन या मानसूनी वन भी बोलते हैं इसको। प्राकृतिक वनस्पति 3 प्रकार का होता है। कितने? 3 प्रकार के। वन, घास स्थल, कांटेदार झाड़ी। वन में जंगल और घास स्थल, कांटेदार झाड़ी। प्राकृतिक वन को 3 प्रकार के वनस्पति है। वन में जंगल, जहाँ तापमान ज़्यादा मिलेगा और वर्षा ज़्यादा होगा वहाँ तो वन बने, जंगल बनेगा। यहाँ खुला और सघन वन विकसित होता है। क्यों? ज़्यादा पानी होता है तो खुला होता है एकदम, सघन वन भी होता है वन में। तो तापमान वन, वर्षा ज़्यादा, खुला वन, सघन वन वाले क्षेत्र को वन कहते हैं। एक होता है आपको घास स्थल, प्राकृतिक वनस्पति घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाला था, जहाँ स्थान वर्षा होगा लेकिन थोड़ा न ज़्यादा न कम। अब कांटेदार झाड़ी वाला होता है तो केवल शुष्क प्रदेश में, शुष्क करने मतलब पानी की मात्रा कम हो, वहाँ कांटेदार झाड़ी होता है शुष्क प्रदेश में, क्षेत्र में। ये पूछा क्वेश्चन है, शुष्क प्रदेश में कैसा उगेगा? तो कांटेदार झाड़ी। राजस्थान में 50% कम वर्षा होती है तो वहाँ शुष्क प्रदेश हो गया, तो कांटेदार झाड़ी उगता है वहाँ पर। तो क्या कहते हैं? वन में तापमान अधिक, वर्षा अधिक, खुला वन, सघन वन विकसित होता है। घास स्थल में मध्यम वर्षा होता है। कांटेदार झाड़ी में शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है। राजस्थान में 50% से भी कम वर्षा होती है। नेक्स्ट, उपध्रुवीय प्रदेश में शंकुधारी वन मिलता है। उपध्रुवीय प्रदेश जाओगे ना, उपध्रुवीय कहाँ मिलता है? शंकुधारी वन। यहाँ उपध्रुवीय है, शंकुधारी वन मिलता है। यहाँ पे कैसा मिलता है वन? उपध्रुवीय प्रदेश में शंकुधारी। ये देखिए, हम लोग शुष्क प्रदेश में कांटेदार झाड़ी मिल रहा था, जो राजस्थान में 50% से भी कम वर्षा होती है, वहीं हो कांटेदार झाड़ी। लेकिन हम लोग देख रहे हैं उपध्रुवीय प्रदेश में शंकुधारी वन मिलता है। कैसा मिलता है? शंकुधारी वन। रेगिस्तान में जाओगे तो कांटेदार झाड़ी, रेगिस्तान में जाओगे तो कांटेदार झाड़ी। ये क्या? कांटेदार झाड़ी रेगिस्तान, शुष्क प्रदेश में, राजस्थान में 50% वर्षा होती है, नहीं होता है कांटेदार झाड़ी। रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ी है। आंध्र प्रदेश में जाओगे जहाँ नमी ज़्यादा है तो घने मिलेगा, उष्ण कटिबंधीय दृढ़ मैंने मजबूत वाला काष्ठ वन लकड़ी मिलेगा। ये हो गया आंध्र प्रदेशों में उगने वाला घने उष्ण कटिबंधीय दृढ़ मैंने मजबूती काष्ठ लकड़ी वन जंगल मिलता है, मजबूत लकड़ी। आंध्र प्रदेश में कैसा वन? तो घने उष्ण कटिबंधीय दृढ़ वाले काष्ठ वन मिलता है। उपध्रुवीय प्रदेश में तो शंकुधारी, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ी। अच्छा, हिमालय प्रदेश में जाएंगे तो कैसे मिलेगा? हिमालय प्रदेश में लगभग सभी प्रकार के वनस्पति पाया जाता है और हिमालय में ही मिलता है। शंकुधारी, नकुली, शंखकार है ना, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। हिमालय क्षेत्र में रोडोडेंड्रॉन फूल मिलता है, लाल रंग का होता है ना, लिखना है। पर्वतीय के ढलान में पतली नुकीली पत्ती वाला शंखकार वृक्ष मिलता है। कहाँ? पर्वतीय ढलान पर, है ना, देख रहे ना। हिमालय क्षेत्र में मिलता है वहीं रोडोडेंड्रॉन नाम का फूल जो लाल रंग का होता है। वही हिमालय क्षेत्र में जाओगे तो सभी प्रकार का वनस्पति मिलता है। अब भूमध्य रेखा से दूर की ओर जाने पर सभी वनस्पति भी मिलता है। हिमालय प्रदेश में लगभग सभी प्रकार का वनस्पति मिलता है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलता है। जो मतलब का भूमध्य रेखा से, मतलब भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा से दूर जाने पर मिलता है हिमालय प्रदेश, यानी कि सभी प्रकार का वनस्पति मिलता है। वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जिसे वर्षा वन कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ सदाबहार पानी होता रहता है, इसे वर्षा वन कहते हैं। हरा भरा रहता है। पूछेगा पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजन के जंगल। अमेजन के जो जंगल है
दक्षिणी अमेरिका में, उसी को बोला जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। ये देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, अमेजन को बोला जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। सदाबहार वन वर्षा वन केरल, इसका देखा जाए केरल में है, अंडमान निकोबार होता है, उत्तरी पूर्वी राज्य मेघालय के पश्चिमी घाट में मिलता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इस एरिया में मिलता है, भूमध्य सागर की ओर। कहाँ का मिलता है? केरल। एटलस का 28 नंबर पेज में देखिएगा मिलेगा, ये जो दिखाई दे रहा है ये कलर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। ये जो कलर है ऐसा हरा टाइप पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, केरल के तट पर मिलता है। ये देखिए यहाँ पश्चिमी तट पर है सदाबहार वन। अंडमान निकोबार में भी होता है लेकिन नहीं दिया है, अंडमान निकोबार में भी मिलता है सदाबहार वन। उत्तरी पूर्वी राज्य मेघालय में भी मिलता है, और मेघालय के पश्चिमी घाट पर, मेघालय जो है मेघालय के पश्चिमी घाट में नहीं दिया है इसमें। तो कहाँ का देखें हम लोग? केरल में, अंडमान निकोबार, उत्तरी पूर्वी राज्य मेघालय में भी मिलता है और पश्चिमी घाट में भी मिलता है। पश्चिमी घाट देख लिए हम लोग, पश्चिमी घाट पर है, भूमध्य रेखा के आसपास मिलता है, इतने जान रहे हैं। उष्ण कटिबंधीय के आसपास मिलता है भूमध्य रेखा के उष्ण कटिबंधीय, और इसी के आसपास क्षेत्र मिलता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय के आसपास यह क्षेत्र गर्म और अत्यधिक वर्षा होती है, जिससे सूर्य का प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। मौसम यहाँ कभी भी सूख नहीं होता, शुष्क मतलब का आर्द्र नहीं, सूखा नहीं रहता, हमेशा ओदे रहता है, शुष्क नहीं होता। यहाँ की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ता, इसलिए सदाबहार वन कहते हैं। दिन के समय सूर्य का प्रकाश अंदर तक नहीं पहुँच पाता, घने के कारण नहीं पहुँच पाता। यहाँ मजबूत दृढ़ वृक्ष मिलते हैं, मजबूत लकड़ी मिलता है, रोजवुड, आबूनस, महोगनी, सिनकोना मिलता है। रोजवुड ये सब रोज पानी पड़ता है, रोज सदाबहार वन में मिलता है। बुनस पर पानी बोलते ना, पानी बुनी हुई है, तो आबूनस वहीं सदाबहार वन में। महोगनी सदाबहार रहेगा, सदा आदमी का रहता है, हमेशा महोगनी महकते रहता है। और सिनकोना यहाँ जो है वर्षा होता है 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होता है। सदाबहार वन में 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा यहीं मिलता है, सदाबहार वन में मिलता है एनाकोंडा। रोजवुड, आबूनस, महोगनी देखे ना, 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बंदर भी मिलता है सदाबहार वन में, बंदर जानवर में बंदर, एनाकोंडा। ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इतना विशाल है कि पृथ्वी के फेफड़ा कहते हैं इसको। किसको? ब्राज़ील वाला के उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती किया गया, जिसको पतझड़ वन कहते हैं। मानसून के अनुसार मानसूनी वन भी बोलते हैं, मानसून का पत्ता झड़ जाता है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है तो 2 भाग में बढ़ जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पर्णपाती वन जो है उष्ण कटिबंधीय वाला पतझड़ वन है, भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल पाया जाता है ना। भारत उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका में पाया जाता है। पर्णपाती जो है भारत में तो मिलकर करता है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में मिलता है, मध्य अमेरिका में भी मिलता है। मौसम में परिवर्तन होते रहता है, इसलिए मानसूनी उष्ण पर्णपाती वन कहते हैं इसको, या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये पर्णपाती वन का है जल को संरक्षित रखने के लिए, अपने पत्तियों का कहता है जल को संरक्षित रखने के लिए, रखने के शुष्क मौसम में पत्तियाँ झाड़ देता है लहर के समय, इसलिए पर्णपाती वन, पतझड़ वन, मानसून वन कहते हैं। साल, सागवान, नीम, शीशम देखते हैं इसी में था। साल भी हो गया, सागवान हो गया, नीम, शीशम, ये है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जहाँ बाघ मिलता है ना। देखिए साल हो गया उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में, साल, सागवान, नीम, शीशम, साल, सागवान, नीम, शीशम। यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर बनता है। साल के पेड़ भी पत्ता गिराता है, सागवान को भी देखें, नीम भी देखें, शीशम भी देखें। एरिया देखा जाए मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार सब ज़्यादा आता है। मध्य प्रदेश बीच बीच, यूपी बिहार में पर्णपाती वन है। बाघ, शेर, लंगूर, बंदर हालांकि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में भी है और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में भी है। देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के जानवर बाघ हो गया, बाघ के अलावा बंदर भी आता है, हाथी भी है, हाथी भी देखें हम लोग, इसी में आता है उष्ण कटिबंधीय में। अब देखते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन, सदाबहारों का बहार है, और शीतोष्ण मतलब कि शीत के दिन में ये है, ये तो उष्ण कटिबंधीय हो गया। 23.5 डिग्री से 66 डिग्री को बोलते हैं शीतोष्ण, वही हो गया। मध्य अक्षांश के बीच में पाया जाता है, मध्य अक्षांश के बीच में पाया जाता है, तटीय प्रदेश में होता है। मध्य अक्षांश के बीच है और तटीय प्रदेश में मिलता है। कौन? शीतोष्ण वाला। महाद्वीप जाइएगा ना तो महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर मिलता है कुछ शीतोष्ण, महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर मिलता है शीतोष्ण घास का मैदान। देखिए शीतोष्ण घास का मैदान है, शीतोष्ण सदाबहार वन है ना। मध्य अक्षांश के बीच में पाया जाता है, तटीय प्रदेश में होता है, महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर मिलता है, कोई भी महाद्वीप उसका पूर्वी किनारे पर मिलता है हमेशा। शीतोष्ण सदाबहार वन यही कह रहा, मध्य अक्षांश मिलता है, बीच
मध्य अक्षांश के बीच बीच मिलता है। तटीय प्रदेश में मध्य अक्षांश है, बीच बीच मिलता है। तटीय प्रदेश मिलता है ना, तटीय में कहाँ, जहाँ समुद्र किनारे, महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर महाद्वीप है। देखिए दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में भी मिलता है, चीन में मिलता है, दक्षिण चीन में, पूर्वी ब्राज़ील में भी मिलता है। दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन, पूर्वी ब्राज़ील में मिलता है शीतोष्ण सदाबहार वन। ये कह रहा है दक्षिणी पूर्व अमेरिका जाएगा, है ना, दक्षिणी पूर्व अमेरिका में, यहीं पर दक्षिणी पूर्व अमेरिका में मिलता है शीतोष्ण घातक मैदान, शीतोष्ण सदाबहार वन। लेकिन उत्तरी पूर्वी अमेरिका में शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलता है। उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी ने करा चाहिए, दक्षिणी पूर्वी इधर ना जाएगा, इधर मिलेगा आपको शीतोष्ण सदाबहार वन। कब मिलेगा शीतोष्ण सदाबहार वन? ये उत्तरी है, उत्तरी पूर्वी में शीतोष्ण सदाबहार पर्णपाती वन मिलेगा। उत्तरी पूर्वी अमेरिका में शीतोष्ण पर्णपाती वन, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में शीतोष्ण सदाबहार वन, चीन में भी मिलता है, पूर्वी ब्राज़ील में भी मिलता है। यहाँ बाज, चीड़, यूकेलिप्टस, दृढ़ मुलायम पेड़ मिलता है, मजबूत मुलायम लकड़ी मिलता है। यहाँ कहाँ? शीतोष्ण, इसलिए शीतोष्ण सदाबहार वन में, शीतोष्ण सदाबहार वन में क्या मिलता है? बाज की लकड़ी, बाज हो गया, चीड़, यूकेलिप्टस की लकड़ी मिलता है। इधर देखें सर उष्ण था, उष्ण सदाबहार वन है, ये है शीतोष्ण सदाबहार वन। बाज, बीज, चीड़, यूकेलिप्टस की लकड़ी मिलता है। चौथा देखो शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण है लेकिन सदाबहार वन नहीं, पर्णपाती वन आ गया आपके। ऊंच अक्षांश के, जैसे ऊंच अक्षांश के बढ़ेगा तो शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलता है उत्तरी पूर्व में। ऊंचा बढ़ेगा शीतोष्ण, नीचे बढ़ेगा शीतोष्ण सदाबहार वन है शीतोष्ण में, लेकिन ऊपर वाला के शीतोष्ण पर्णपाती, नीचे वाला के बोलते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। जो दक्षिण अफ्रीका मिलता है, ये मिलता है उत्तरी अमेरिका में। क्यों मिलता है? क्योंकि दक्षिण में पड़ता है दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका उत्तर में उत्तरी। ऊंच अक्षांश की ओर बढ़ने पर मिलता है शीतोष्ण पर्णपाती, अधिक शीतोष्ण पर्णपाती मिलते हैं, वन मिलते हैं। उत्तरी पूर्वी अमेरिका में देख लिए, है ना, चीन भी है, न्यूजीलैंड है, चिली है, पश्चिमी यूरोप है, तटीय प्रदेश में पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी अमेरिका में भी शीतोष्ण पर्णपाती, और दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में मिलता है आपको, अमेरिका में क्या मिलता है? सदाबहार वन। दक्षिण अफ्रीका में सदाबहार वन, वो शीतोष्ण पर्णपाती वन। उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली हो गया, पश्चिमी यूरोप में भी मिलता है। शुष्क मौसम में पत्तियाँ झाड़ देता है, जब शुष्क मौसम आता है तो पत्ते झाड़ देते हैं, इसलिए पर्णपाती वन बोला जाता है इसको। शुष्क मौसम में यहाँ का पेड़ बाज मिलता है, सदाबहार वन में भी देखे, ऐस भी देखे, सदाबहार वन में भी मिलता है बाज, और पर्णपाती वाला में भी मिलता है। और शीतोष्ण रहेगा तब ऐस मिलता है, शीतोष्ण पर्णपाती में ऐस, बीच हो गया, है ना, शीतोष्ण पर्णपाती में बीच, बाज, ऐस, बीच। जाने हिरन, लोमड़ी, भेड़िया, हिरन, लोमड़ी, भेड़िया। पश्चिम फीजेंट, मोनाल जो पश्चिम मिलते हैं सदाबहार शीतोष्ण पर्णपाती वन में, शीतोष्ण पर्णपाती वन है। अक्षांश की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती मिलता है। उत्तरी पूर्वी अमेरिका, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिम एशिया के तटीय प्रदेश में मिलता है। यहाँ के जानवर फीजेंट हो गया, पक्षी शीतोष्ण पर्णपाती वन में मिलता है, फीजेंट। मोनाल देखिए यहाँ के जानवर कौन सा जानवर मिलता है पर्णपाती वन में? शीतोष्ण पर्णपाती वाला मिलता है मोनाल पक्षी मिलता है। यह है शीतोष्ण पर्णपाती वन, जहाँ पत्थर वन है। फीजेंट देख लिए, मोनाल भी देख लिए। और जानवर में हिरन, लोमड़ी, भेड़िया, पेड़ में बाज, ऐस, बीज। शीतोष्ण पर्णपाती खत्म। अब चलते भूमध्यसागरीय वनस्पति। तो भूमध्यसागर नाम है, भूमध्यसागर के स्थिर होगा, भूमध्यसागर की ओर होगा। भूमध्यसागरीय वनस्पति भूमध्यसागर पर होगा। जितना महाद्वीप है सबके पूर्व और उत्तरी पूर्व के अधिकांश भाग में मिलता है शीतोष्ण सदाबहार वन, और पर्णपाती पेड़ से ढके हैं। महाद्वीप के पूर्व में भी मिलेगा, और उत्तरी पूर्वी राज्य में मिलता है महाद्वीप के। कौन? तो भूमध्यसागरीय वनस्पति पूछेगा तो पूर्व में, अब उत्तरी पूर्वी राज्य देश में भी मिलता है। और वहाँ कौन सा? शीतोष्ण सदाबहार वन और पर्णपाती वन, पेड़ से ढका है सब। महाद्वीप के पश्चिम में, ये पश्चिम है, और दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। यहाँ देखे, कहने का मतलब हुआ ना जी, नहीं, महाद्वीप के पूर्व में और उत्तरी पूर्व के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती वन मिलता है, जो पीछे पड़ चुके हैं। पूर्व में और उत्तरी पूर्व में शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती वन मिलता है। लेकिन महाद्वीप के पश्चिम किनारे पाया इधर, और दक्षिण पश्चिम में इधर मिलेगा, है ना, भूमध्यसागरीय मिलता है, भूमध्यसागरीय वनस्पति मिलता है पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिम में। यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया के भूमध्य सागर के सीमा पर पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा। कहाँ का? मतलब यूरोप में मिलता है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, एशिया के भूमध्य रेखा पर पड़ता है, इसलिए इसका भूमध्य वनस्पति पड़ा। एशिया का पश्चिम में, यूरोप के पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। यूरोप को देख लिया, अफ्रीका देख रहे हैं, अफ्रीका के पश्चिम में मिलता है,
यूरोप के देख लिया, अफ्रीका देख लिया। यूरोप, अफ्रीका, एशिया का भूमध्य सागर का सीमा पर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय भाग में भी पाया जाता है। भूमध्य सागर जो है बाहरी भाग में भी पाया जाता है, जैसे अमेरिका, यूएसए, कैलिफोर्निया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी मिलता है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति प्रदेश में अंगूर के बगीचा लगता है भूमध्य सागरीय में, इसलिए अंगूर लगता है। तो इसलिए भूमध्य सागरीय वनस्पति को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फलोद्यान, फलों का उद्यान है। यहाँ के पेड़ में मोटी छाल मिलती है, मोटी छाल मिलता है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेता है, इसलिए यहाँ मरुद्यान बोला जाता है फलों का। भूमध्य सागर को बोला जाता है मरुद्यान फलों का। तो यूएसए, कैलिफोर्निया में भी भूमध्य सागर देखने को मिलता है बाहर भाग में। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका यहाँ पर मिलता है भूमध्य सागरीय। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका यहाँ पर भी अमेरिका है, अमेरिका में भी मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है भूमध्य सागरीय। एशिया तो जाने रहे, एशिया में भी करता है भूमध्य सागरीय। यहाँ का जो वृक्ष है भूमध्य सागरीय वनस्पति के वृक्ष कटहल, खट्टे फल वाले जितना जानवर है, खट्टे फल वाले जितना पेड़ है सब भूमध्य सागर पर मिलता है। संतरा हो गया, संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, नींबू व सिट्रस क्या मिलता है? संतरा खट्टा फल वाला भूमध्य सागरीय प्रदेश में मिलता है। अंजीर भी है, संतरा जितना खट्टा चीज़ है सब मिलता है। अंजीर, संतरा, अंजीर खट्टा है, जैतून, अंगूर खट्टा है, नींबू वंश, सिट्रस सब खट्टे हैं, भूमध्य सागर की ओर मिलेगा। भूमध्य सागर में तो देख लिए स्वयं को ढाल लेता है, मोटे छाल होता है। पत्तियाँ जो होता है भूमध्य सागर की पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन की रोकता है। फलों की कृषि के कारण इसे विश्व का फलोद्यान कहा जाता है भूमध्य सागर को। अब चलते शंकुधारी वृक्ष। शंकुधारी वृक्ष जहाँ पहाड़ी के ढाल पर मिलता है, शंकुधारी वृक्ष। टैगा वन भी कहते हैं इसको। हिमालय में मिलने वाला पहाड़ी क्षेत्र पर, हिमालय में जब मिलता है पहाड़ी क्षेत्र पर, है ना, 50 से 70 डिग्री के बीच मिलता है। टैगा वन पहाड़ी क्षेत्र में हिमालय में मिलता है। हाँ, हिमालय में उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा, उच्च अक्षांश से 50 से 70 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध में है, उच्च अक्षांश से 50 से 70 डिग्री के बीच मिलता है शंकुधारी या टैगा वन। वही उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 से 70 डिग्री के बीच मिलता है। अधिक ऊंचाई पर भी मिलता है शंकुधारी, लेकिन लंबे लंबे होते हैं। हिमालय में शंकुधारी वृक्ष का मिलता है, हिमालय में मिलता है। लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन वृक्ष है। कैसा? सदाबहार वाला जो वृक्ष माना जाता है उसी में गिनती आता है शंकुधारी। लंबे नरम वाला होता है, लंबा और नरम काष्ठ वाले लकड़ी होता है। इन नरम काष्ठ वाले लकड़ी सदाबहार वन जो वृक्ष होता है, इन वृक्षों को काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में आता है। जो शंकुधारी जो रहता है ना, लंबा नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन लुगदी बनाने में काम आता है। क्या चीज़ में? लुगदी का प्रयोग होता है अखबारी कागज बनाने में काम आता है। अखबारी कागज। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए बक्सा बनाने में। नरम काष्ठ, यही जो नरम काष्ठ जो रहता है लुगदी, और लुगदी से कागज, फिर माचिस के और पैकिंग के लिए बक्सा बनता है। माचिस के तिल्ली और पैकिंग जो बक्सा रहता है वो बनता है। वृक्ष का नाम है चीड़ देवदार। शंकुधारी वृक्ष में चीड़ और देवदार आता है। कौन का पेड़ आता है? चीड़ पेड़, देवदार पेड़। जानवर यहाँ मिलता है रजत लोमड़ी। चीड़ देवदार तो शंकुधारी वृक्ष, टैगा वन वृक्ष हमारा, है ना। रजत लोमड़ी पशु हो गया मिंक। ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय जो भालू रहता है शंकुधारी वृक्ष में पाया जाने वाला शंकुधारी ध्रुवीय भालू माना जाता है। शंकुधारी वृक्ष टैगा वन में पाया जाता है। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ क्या होता है? तो टैगा का अर्थ होता है अनुछुआ कहते हैं। इसको रूसी भाषा में क्या बोलते हैं? अनुछुआ बोलते हैं। शंकुधारी वृक्ष 6.13 में चित्र देखना है, टैगा भी कहते हैं, देखो टैगा वन है। यहाँ लिखल है शंकुधारी वन 50 से 70 डिग्री के बीच मिलता है ना। जो रूसी भाषा में बोलते हुए देखिए टैगा कहते हैं। जहाँ का रजत लोमड़ी, मिंक, भालू, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। शंकुधारी वन के देखिए चित्र ऐसा है ना। हिमालय में मिलता है, हिमालय एरिया में है। हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में ढलान पर मिलता है। हिमालय हिमाच्छादित शंकुधारी जो इसलिए कहते हैं कि हिमालय पर मिलता है तो बर्फ से जमा रहता जाता है। घास स्थल में देखा जाए तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल का है। उष्ण है और कटिबंधीय घास स्थल। उष्ण में है और कटिबंधीय है तो भूमध्य रेखा के ऊपर होगा। अब भूमध्य रेखा किसी भी होगा, चाहे इस तरफ भी होगा भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे भी हो सकता है। यह उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखा पर होता है। और भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। वही भूमध्य रेखा के दोनों ओर है। यहाँ मैंने घास स्थल में मैंने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होता है। वनस्पति जो होता है निम्न से लेकर मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। सबसे कम वर्षा और मिनिमम मैंने सबसे कम, निम्न और मध्य वर्षा के बीच में पाया जाता है खेत घास होता है। वनस्पति के बारे में पूछा जाता है।
यहाँ का जो घास है बहुत ऊंचा होता है, 3 से 4 मीटर घास ऊंचा होता है। उष्णकटिबंधीय का जो घास होता है 3 से 4 मीटर ऊंचा ऊपर होता है। और जैसे अफ्रीका के सवाना घास का स्थल, अफ्रीका के सवाना घास स्थल 3 से 4 मीटर ऊंचा होता है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहलाता है। अफ्रीका के घास सवाना घास स्थल कैसा है? उष्णकटिबंधीय है, घास स्थल है। अफ्रीका के घास स्थल यही मिलता है। अफ्रीका का सवाना घास या सलवार सब यही मिलता है उष्णकटिबंधीय में। देख लिए अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय है। यहाँ के जानवर हाथी हो गया, जेबरा हो गया, जिराफ, हिरन, तेंदुआ। कौन कौन सा जानवर है? हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ। हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ। हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ। अब उष्णकटिबंधीय में बहुत देखा के तरफ है ना, दोनों तरफ मिलता है। और निम्न से मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र में मिलता है। 3 से 4 मीटर ऊंचा घास होता है। अफ्रीका का सवाना घास उष्णकटिबंधीय है। हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ मिलता है जानवर जंगल में। अब शीतोष्ण घास का स्थल देखते हैं। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र महाद्वीपों के भीतर मिलता है। मध्य अक्षांश यही इनमें मिलता है, एकदम ऊपर नहीं और एकदम ऊपर भी नहीं है ना, ऊपर से नीचे और नीचे से थोड़ा ऊपर 37 से 66 डिग्री के बीच मिलता है शीतोष्ण घास का मैदान। वही लिखा मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीपों के भीतर मिलता है। घास मिलते हैं छोटी और पौष्टिक होता है। यहाँ घास में छोटी छोटी और पौष्टिक होता है। जानवर यहाँ जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप मिलता है। क्या मिलता है? जंगली भैंस जानवर मिलता है। जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप। जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप मिलता है। कटीली झाड़ी देखते हैं। गर्म या शुष्क रेगिस्तान में पाया जाने वाला क्षेत्र में मिलता है। जहाँ गर्म शुष्क होगा ना वही रेगिस्तान में मिलता है कटीली झाड़ी वन, ठीक ना। पर्वतीय कांटों में बदल जाता है। गर्म शुष्क रेगिस्तान में मिलता है। पत्तियाँ जो है, पत्ती लिखे पत्ती जो कांटे में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जितना ही कांटा बनेगा उतना ही पानी का स्पीकर गर्म होगा। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, पश्चिमी घाट है अगर पूर्वी ढाल पर मिलता है, ये एरिया मिलता है जहाँ पानी कम होता है। इस तरफ से पानी यहाँ पर करता है, इस तरफ पूर्वी ढाल पर होता है कटीली झाड़ी वन। पत्तियाँ कांटे में बदल जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के किनारे पर मिलता है। जहाँ उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है वहाँ मिलेगा और महाद्वीप है उस किनारे पर मिलता है कटीली झाड़ी वन। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण वनस्पतियाँ कम पाया जाता है। गर्मी इतना ज़्यादा रहता है और बहुत कम वर्षा होता है, जिसके कारण वनस्पति यहाँ मिलता है कम पत्ती वाला, है ना, जिसको कटीली झाड़ी कहते हैं। वही का कम तीव्र गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत कम वर्षा के कारण वनस्पति कम पाया जाता है। रेगिस्तान का जहाज ऊँट है, ऊँट। ये देखा जाए यहाँ पर जैसे कैक्टस, खैर, बबूल, ककीर। कटीली झाड़ी में कौन आता है? कैक्टस, खैर, बबूल, ककीर है, ककीर। ध्रुवीय प्रदेश में अधिक ठंडा होता है। ध्रुवीय प्रदेश का एरिया में सबसे ज़्यादा ठंडा का महसूस नहीं होता है। वही का ध्रुवीय प्रदेश में अधिक ठंडा होता है। ध्रुवीय प्रदेश में काई, लाइकन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। काई, लाइकन, छोटी झाड़ी पाया जाता है। काई, लाइकन, छोटी झाड़ी पाई जाती है ध्रुवीय प्रदेश में। ध्रुवीय प्रदेश के यहाँ के वनस्पति को टुंड्रा वनस्पति भी कहते हैं ना, क्योंकि जैसे से ठंडक मिलेगा उसी से टुंड्रा वनस्पति बढ़ता जाता है। और टुंड्रा प्रदेश ही ध्रुवीय प्रदेश मिलता है। यहाँ ध्रुवीय प्रदेश में टुंड्रा वनस्पति यूरोप, एशिया, टुंड्रा या टुंड्रा जो कहाँ मिलता है? यूरोप महादेश में, एशिया महादेश के उत्तरी अफ्रीका, अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेश मिलता है। यूरोप कहिए, एशिया कहिए या उत्तरी अमेरिका जो है ये ध्रुवीय प्रदेश मिलता है 3 जगह। ध्रुवीय प्रदेश में जानवरों का शरीर मोटा रहता है, मोटी चमड़ी वाली होती है। ध्रुवीय प्रदेश के ठंडा ज़्यादा रहता है तो सहन क्षमता के लिए मोटा चमड़ा, फर रहता है, मोटी चमड़ी रहता है ताकि ठंडा से बच सके। यहाँ जानवर सील, वालरस, कस्तूरी, बैल, ध्रुवीय उल्लू, भालू रहता है। ध्रुवीय उल्लू भी रहता है और बर्फीली लोमड़ी रहता है। देखते हैं सील, वालरस, कस्तूरी, बैल, ध्रुवीय उल्लू, भालू दोनों रहता है। बर्फीली लोमड़ी भी रहता है। कहाँ देख लो? ध्रुवीय प्रदेश में सब। अब चलते हम लोग ध्रुवीय 6, 5, 16 चित्र देख लेना है। उष्णकटिबंधीय घास, इसको याद करना है। उष्णकटिबंधीय घास, वही उष्णकटिबंधीय घास जब भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ होता है, दोनों ओर होता है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय, इस थोड़ा भूमध्य रेखा है और ऊपर भी नीचे भी वही है। जहाँ निम्न वर्षा वाला मध्यम वर्षा होता है, 3 से 4 मीटर घास होता है। अफ्रीका का सवाना घास कैसा है? उष्णकटिबंधीय है। अफ्रीका का सवाना घास उष्णकटिबंधीय कहलाता है। वही अफ्रीका का सवाना हो गया पूर्वी अफ्रीका है। अफ्रीका है लेकिन कौन सा अफ्रीका है? तो पूर्व तरफ वाला
सवाना घास। एटलस में देखिए 91 पेज नंबर में ये अफ्रीका है। अफ्रीका का पूर्वी भाग देखिए इस तरफ से क्या लिखा है यहाँ पर, सवाना उष्णकटिबंधीय जलवायु। सवाना हो गया हल्का वाला गहरा हरा। देखिए अफ्रीका में एरिया में क्या है सब पूर्वी भाग में है ना, उष्णकटिबंधीय घास है, सब है घास हरा हरा से। वही उष्णकटिबंधीय घास सवाना के पूर्वी भाग, सवाना हो गया। अफ्रीका का पूर्वी भाग कंपोस ब्राज़ील में, ब्राज़ील पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में कंपोस। यहाँ पर देखिए भी घास है, कंपोस एरिया है, ब्राज़ील में पड़ता है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ जंगलों का फेफड़ा कहा जाता है। कंपोस्ट देख लिए ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला में, लानो यानी कि लानोस वेनेजुएला, ये हो गया उष्णकटिबंधीय। सवाना पूर्वी अफ्रीका, कंपोस ब्राज़ील, लानोस वेनेजुएला। अब शीतोष्ण कटिबंधीय कहाँ जाता है शीत कटिबंध में, तो ये तो कुछ हल्का है। पैम्पास अर्जेंटीना में, पैम्पास अर्जेंटीना ठंडा वाला है ना, शीतोष्ण वाला। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, प्रेरी जो आता है प्रेरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, वेल्ड कहाँ होता है दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपी मध्य एशिया में, मध्य एशिया जाता है स्टेपी मिलता है मध्य एशिया में। डाउन ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। टुंड्रा वनस्पति में काई लाइकन वनस्पति पाया जाता है, काई और लाइकन पीछे देख लीजिए मिल जाएगा।